नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कृष्णा नगर स्थित सोने मकान में रविवार को संदिग्ध अवस्था में मिले युवक के शव की दूसरे दिन भी नहीं हुई शिनाख्त। पुलिस लगातार शिनाख्त का कर रही है प्रयास। पुरानी केकड़ी स्थित बड़गणेश मंदिर में सोमवार को अन्नकूट महोत्सव का हुआ आयोजन। आरती के बाद अन्नकूट की प्रसादी का किया गया वितरण। बगेरा ग्राम में बढ़ते डेंगू के प्रभाव के चलते राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा पूरे गांव में फॉगिंग की गई। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया दवाई का छिड़काव। केकड़ी में न्यू कृष्णा नगर निवासी राहुल राव ने सोमवार को अपनी दत्तक माता मोहिनी राव के अपहरण को 38 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी और अपहरण महिला को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरू। विकास कुमार पंचोली द्वारा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा युवक ने धरना किया समाप्त। सावर में बावन माता मंदिर में भाजपा बावन माता मंडल द्वारा दीपावली स्नेह मिलन का हुआ आयोजन। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा अजमेर रोड स्थित निजी भवन में कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव डॉक्टर श्याम बिहारी दिनकर का केकड़ी आगमन पर किया गया भव्य स्वागत। भिणाई उपखंड के देवलिया कला ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का आज से हुआ आयोजन। कलश यात्रा निकाली धूमधाम से। होली के अवसर पर आज बार एसोसिएशन केकड़ी की ओर से बार और बेंच का स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ आयोजित। साथ ही नव पदस्थापित न्यायाधीश मर्यादा शर्मा का भी किया गया स्वागत। सावर क्षेत्र के मेहरू कला में सुअरों से परेशान ग्रामीणों ने चिकित्सा मंत्री के नाम और थाना प्रभारी लक्ष्मीनारायण गुर्जर को सौंपा ज्ञापन। सुअरों के आतंक से निजात नहीं दिलाने पर आंदोलन की चेतावनी। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी के कृष्णा नगर स्थित सोने मकान में रविवार को संदिग्ध अवस्था में मिले युवक के शव की दूसरे दिन भी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस लगातार मृतक की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि रविवार की अलसुबह कृष्णा नगर में स्थित सोने मकान में बदबू आने के बाद मोहल्ले वासियों ने देखा तो वहां पर एक मृत का शव पड़ा था। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना सिटी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय में रखवाया गया। लगातार दूसरा दिन बीत जाने के बाद भी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस कर्मियों द्वारा 2 दिन से अलग अलग गाँवों में जाकर फोटो दिखाकर शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। पुरानी केकड़ी स्थित प्राचीन बड़गणेश मंदिर में आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रथम पूज्य भगवान गणपति महाराज का अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया गया। बाद में गणपति पूजन किया गया व भव्य आरती की गई। आरती के पश्चात भगवान गणपति के अन्नकूट का भोग लगाया गया और उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, अनिल राठी, रामबाबू सांगरिया, राधेश्याम दादीज, शांतिलाल नायक, अमन सोनी, उषा दादीज का मंदिर उत्सव समिति द्वारा अभिनंदन किया गया व उनके द्वारा गणेश जी का पूजन किया गया, जिसमें पंडित हितेश व्यास व रामचरण शास्त्री के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन करवाया गया। भोग ओसरा पुजारी ब्रजराज परासर सहित रामेश्वर परासर, पुरुषोत्तम परासर व गुलजी परासर द्वारा अन्नकूट में 51 किलोग्राम चावल, 51 किलोग्राम मालपुए व 751 किलोग्राम सब्जी का भोग बड़गणेश जी को लगाया गया, जिसमें समस्त केकड़ीवासियों का सहयोग व योगदान रहा। इस मौके पर धनराज सांगरिया, नवीन सोनी, शंकर पाराशर, मुकेश मुंदला, निजामुद्दीन, एडवोकेट सूर्यकांत दादीज, महावीर जांगीर, महावीर सोनी, जामवंत पाराशर, बाबू सिंधी, रविंद्र पाराशर, अशोक सोनी, वासु सिंधी, गोपाल, राजेश, समस्त गणेश भक्तों का सहयोग रहा। बगेरा ग्राम में बढ़ते डेंगू के प्रभाव के चलते राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा पूरे गांव में फॉगिंग की गई। ग्राम पंचायत बगेरा सरपंच लालाराम जाट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर संजय शर्मा, चिकित्सालय कर्मचारी हेमराज मीणा, MRS मेंबर शंकरलाल पवार, गोपी प्रजापत, वार्ड पंच संदीप व अन्य कार्यकर्ताओं ने फॉगिंग कराने में सहयोग किया। पूरे गांव के अलग अलग मोहल्ले में फॉगिंग की गई। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर भी गांव में आवश्यक दवाई का छिड़काव किया गया। इस दौरान डॉक्टर संजय मिश्रा ने आम लोगों से अपील की है कि लगातार डेंगू का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में मोहल्ले में और अपने घरों में साफ सफाई का आवश्यक ध्यान रखें। लंबे समय से भरे हुए पानी को खाली करें और अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर भी दवाई के छिड़काव का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। दवाई छिड़काव के दौरान ग्राम पंचायत के वार्ड पंच हर्षित योगी द्वारा भी अपने वार्ड के विभिन्न घरों और विद्यालयों में जाकर दवाई का छिड़काव किया गया और वार्डवासियों से साफ सफाई का ख्याल रखने के लिए निवेदन भी किया गया।
न्यू कृष्णानगर केकड़ी निवासी राहुल राव ने सोमवार को अपनी दत्तक माता मोहिनी राव के अपहरण को 38 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी और अपहरण महिला को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल पर बैठे राहुल राव ने बताया कि जब तक उसकी दत्तक माता को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया नहीं जाएगा और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे राहुल राव ने बताया कि उसकी दत्तक माता रोहिणी राव शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर सेवानिवृत्त हुई है। गत 3 अक्टूबर को जब वह बाहर गया हुआ था, इस दौरान तिवाड़ी मोहल्ला केकड़ी निवासी जगदीश राव, सरस्वती राव, गौरव राव और मंजीत राव और संदीप राव सहित अन्य लोग वैन लेकर आए और मोहिनी राव को जबरन वैन में बैठा कर ले गए। इस संबंध में 4 अक्टूबर को केकड़ी सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। 3 बार सर्च वारंट जारी होने के बावजूद पुलिस महिला को अपहरणकर्ताओं के कब्जे से नहीं छुड़ा पाई। राहुल राव ने बताया कि अपहरणकर्ता संपत्ति के लालच में उसकी दत्तक मां का अपहरण करके ले गए। 38 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक अपहरण हुई महिला का सुराग नहीं लगा और ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हड़ताल पर बैठे युवक का दिन भर बीत जाने के बाद शाम को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली धरना स्थल पर पहुंचे और अनशन पर बैठे राहुल राव से बातचीत की और मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब जाकर धरने पर बैठे राहुल राव ने अपना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त की। मेरी माता का अपहरण हुआ 38 दिन हो गए। ये मेरी मौसी जिसने मुझे कानूनन और सामाजिक दोनों तौर पे गोद रखा हुआ था और इसकी संपत्ति आज 1.5-2 करोड़ का मकान इसको खाने के चक्कर में मेरा मामा उसका परिवार 3 तारीख को 3/10 को अपहरण करके ले गए और आज 38 दिन हो गए। और इस अपहरण की साजिश में एक मेरे मामा की लड़की बिलवा रही थी जो सरकारी वकील है, पूरी उसकी साजिश है, पूरा उसका हाथ है। 3 बार पुलिस जाके आई बिलवा सर्च वारंट से, फिर भी मामा की लड़की जो सरकारी वकील है उसने कुछ नहीं दिया और पुलिस दबाव में आके उनको गिरफ्तार नहीं किया। जबकि मुझे पूरी जानकारी थी कि मेरी माता को अपहरण करके वहाँ रखा हुआ है। ममता राव और धीरज राव दोनों भाई बहन वकील है और ये संपत्ति हड़पने के चक्कर में वहाँ ले गए हैं। इनसे मौसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उन्होंने इसके स्टाम्प पे दस्तखत करा के पूरी तैयारी कर ली संपत्ति हड़पने के लिए। और अभी मेरी मदर जिंदा है या नहीं है अपहरण के बाद में मेरी कोई जानकारी नहीं है। मेरी बात तो कुछ देखा है। क्या मांग कर रहे हो? क्या मैं ये कर रहा हूँ कि मेरी माता को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया जाए और अपहरणकर्ताओं को और इसके साजिशकर्ता ममता राव, धीरज राव को गिरफ्तार किया जाए। दीपावली के अवसर पर आज बार एसोसिएशन केकड़ी की ओर से बार और बेंच का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही नव पदस्थापित न्यायाधीश मर्यादा शर्मा का स्वागत कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, जिसमें बार अध्यक्ष चेतन धाबाई की अगुवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता मगन लाल लोधा, उपाध्यक्ष महेंद्र चौधरी व सचिव सीताराम कुमावत ने सबसे पहले नव पदस्थापित न्यायाधीश मर्यादा शर्मा का फूलों को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बार संघ की तरफ से अध्यक्ष चेतन धाबाई, MM नकवी, सोनू सेन ने अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 अंबिका सोनी, अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 कुंतल जैन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 युवराज सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 कविता राणावत का माल्यार्पण व पुष्प गुच्छ बैठकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर बार के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र अग्रवाल, मोहम्मद सईद नकवी, हेमंत जैन, नवल किशोर पारिक, डॉक्टर मनोज आहूजा, सोनू सेन ने संबोधित करते हुए कहा कि बार और बेंच के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे तभी हम आम जनता को न्याय रूपी प्रसाद परोस सकेंगे। न्यायाधीश युवराज सिंह ने केकड़ी बार की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके लगभग 1 साल का कार्यकाल बेहतरीन तरीके से बीता क्योंकि यहाँ की बार अच्छी है। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ के अधिवक्ता गण अपने मुवक्किलों की पैरवी कड़ी मेहनत के साथ करते हैं, जिससे उन्हें भी सीखने को मौका मिलता है। न्यायाधीश कविता राणावत ने भी बार की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों में केकड़ी का नाम सदैव अव्वल नंबर पर लिया जाता है। यहाँ आने के बाद हकीकत देखने को मिली है। नव पदस्थापित न्यायाधीश मर्यादा शर्मा ने कहा कि केकड़ी में बार और बेंच का अद्भुत सामंजस्य है जो अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मेरी पहली पोस्टिंग है और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मुझे केकड़ी में पदस्थापित होने का मौका मिला। बार अध्यक्ष चेतन धाबाई ने कहा कि बार और बेंच के मधुर संबंधों से ही आमजन को न्याय दिलवा सकते हैं जो न्याय प्रशासन के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर केकड़ी बार के
वरिष्ठ अधिवक्ता MS नकवी, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, मंगललाल लोधा, हेमंत जैन, लोक अभियोजन भंवर सिंह राठौड़, परवेज नकवी, हेमराज कानावत, बिशन सिंह राजावत, सत्यनारायण हावा, निर्मल चौधरी, नितिन जोशी, गजराज सिंह कानावत, पवन सिंह भाटी, गजराज सिंह कानावत, हनुमान शर्मा, दशरथ सिंह, अशोक पालीवाल, मोहिंदर जोशी, शिव प्रताप सिंह राठौड़, अनुराग पांडे, भैरू सिंह राठौड़, सोनू सेन आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने किया। भारत हिंदू महासभा द्वारा अजमेर रोड स्थित निजी भवन में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव डॉक्टर श्याम बिहारी दिनकर का केकड़ी आगमन पर प्रदेश उपाध्यक्ष भरत शर्मा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान बैठक में 6 दिसंबर को होने वाली मथुरा काशी विश्वनाथ संकल्प यात्रा हेतु श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के आह्वान पर अखिल भारत हिंदू महासभा राजस्थान भी समर्थन में आने का संकल्प लिया। मुक्ति दल के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव डॉक्टर श्याम बिहारी दिनकर ने कहा कि सनातन आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण मंदिर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए सभी को एकजुट रहकर हिंदू समाज के प्रमुख आस्था का केंद्र श्री कृष्ण जन्मभूमि को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को होने वाली विशाल सभा एवं रैली में अधिक से अधिक सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को मथुरा काशी विश्वनाथ संकल्प यात्रा हेतु आगे आना होगा। हिंदू महासभा के प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी, प्रदेश संगठन मंत्री कृष्णकांता दिनकर, प्रदेश प्रचार मंत्री पंडित अनिल शर्मा, कोटा जिला महामंत्री अंजना देवी गौतम, हेमंत राव, प्रदेश उपाध्यक्ष जयपुर, भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, तहसील उपाध्यक्ष शंकरलाल टेलर, शहर अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, मंत्री राजेंद्र सैनी, कैलाश जहांगीर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्याय उपखंड के देवलिया कला उप तहसील में आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें भागवत कथा वाचक जोधपुर सूरसागर बड़ा रामद्वारा के अमृत राम महाराज के मुखारबिंद से पवित्र ग्रंथ भागवत गीता का श्रद्धालु श्रवण करेंगे। इस दौरान आयोजनकर्ता तिवाड़ी परिवार देवलिया कला द्वारा किया जा रहा है, जिसके मुख्य आयोजक ओम प्रकाश सत्यनारायण, विष्णु प्रकाश, चंद्रशेखर तिवाड़ी। आयोजन कार्यक्रम की शुरुआत देवलिया कला के 4 भुजा मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का महापूजन कर 101 कलश यात्रा से शुरुआत की गई, जिसमें कलश यात्रा की शुरुआत श्री 4 भुजा मंदिर से बैंड बाजों ढोल ढमाकों के साथ शुरू होकर शोभा यात्रा गांव के सबसे बड़े श्री 4 भुजा मंदिर से शुरू होकर 101 कलश यात्रा मुख्य मार्ग से होती हुई श्री राधा कृष्ण मंदिर, गोपाल मंदिर, रघुनाथ मंदिर, छेल बिहारी मंदिर, जय श्री कल्याण मंदिर से जैन हनुमान मंदिर होते हुए बस स्टैंड होकर कथा स्थल पर पहुंची। रास्ते में समस्त श्रद्धालुओं और श्रोताओं व ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर श्रीमद् भागवत कथा और कलश शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान गांव के गणमान्य नागरिक, पूर्व सरपंच रामस्वरूप मेवाड़ा, पूर्व सरपंच फतेहचंद महात्मा, श्री बालाजी सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक ओझा आदि ग्रामीण मौजूद रहे। सावर के बावन माता मंदिर में सावर भाजपा बावन माता मंडल द्वारा दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, मंडल संयोजक विजय प्रताप सिंह शक्तावत, टांकावा सरपंच, मंडल अध्यक्ष कालूराम माली, जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, मंडल महामंत्री राकेश हावा, महावीर सेन, ललिता बारेठ, जिला ST मोर्चा अध्यक्ष रामलाल भील, पूर्व सरपंच, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री मौसीना बानो, OBC मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शिशुपाल कुमावत, पंचायत समिति सदस्य जेतू देवी, रविंद्र सिंह राठौड़, OBC मोर्चा मंडल अध्यक्ष राम प्रसाद कुमावत, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनोज कहार, ST मोर्चा अध्यक्ष रामनिवास मीणा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों का मंडल कार्यकारिणी, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी इत्यादि का स्वागत व सम्मान टांकावाद सरपंच व मंडल संयोजक विजय प्रताप सिंह शक्तावत द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इस दीपावली स्नेह मिलन समारोह में उपस्थित हुई। दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं का दुपट्टा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया। बावन माता मंडल द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह के दौरान वक्ताओं ने संबोधित करते हुए भाजपा को मजबूत बनाने का आह्वान भी किया। सावर क्षेत्र के मेहरू कला में सुअरों से परेशान ग्रामीणों ने सुअर पालकों के खिलाफ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व सावर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। सुअरों द्वारा फसलें चौपट करने पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की गई।
सावर थाना क्षेत्र के मेहरू कला में हो रही फसलों की तबाही को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नाम व थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। पंचायत समिति सदस्य कैलाश देवी जैन के प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार जैन, पूर्व सरपंच सुरेश मीणा के सानिध्य में सैकड़ों ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नाम जिला परिषद सदस्य रोहित शर्मा को व थाना प्रभारी लक्ष्मीनारायण गुर्जर को ज्ञापन देकर बताया कि मेरुकला निवासी हीरालाल हरिजन व राधेश्याम हरिजन ने भारी तादाद में सुअर पाल रखे हैं। उनके सुअर गांव में जहां एक और लोगों के मकानों में घुसकर परेशान करते हैं, वहीं सुअरों के झुंड खेतों में खड़ी फसलों में घुसकर फसल को तबाह कर रहे हैं। गरीब तबके के किसान लोग कड़ी मेहनत से फसल को तैयार करते हैं, लेकिन सुअर उसी फसल को तबाह कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने से उनकी कमर टूट गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि खेतों में फसल के नुकसान को लेकर दोनों सुअर पालकों को बोलने जाते हैं तो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं और पुलिस में झूठी रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए परेशान किया जाता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चिकित्सा मंत्री व थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर इनके खिलाफ कार्रवाई कर पाबंद करने की मांग की। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। थाना प्रभारी लक्ष्मीनारायण गुर्जर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी।